हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। उसका हम एक्सरसाइज 8.2 करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इवालुएट द फॉलोइंग। इसमें यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। ये हमको सॉल्व करना है। आपको इसकी वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज पुट करने के बाद जो भी इसका आंसर आएगा वो लिखना है। चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। उसके बाद यहाँ पर इंटू cos 30 भी होता है √3/2। sin 60 जो होता है वो cos 30 होता है, उल्टा होता है। प्लस sin 30 होता है 1/2 और cos 60 होता है 1/2। चलिए इसको आप सॉल्व करते हैं। √3 इंटू √3 होता है 3। रूट रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 9 हो जाएगा। 9 जब बाहर आएगा तो 3 हो जाएगा। 2 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1 होगा, 2 2 4 होगा। डिनोमिनेटर सेम है तो सेम लिख लेंगे। 3 प्लस 1 होगा 4, 4 1 ये कैंसिल हो जाएगा। आंसर आ जाएगा इसका 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें यहाँ पर 2 tan स्क्वायर 45, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2 tan स्क्वायर 45 क्या होता है 1 होता है, तो हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30, तो cos 30 होता है √3/2 उसका स्क्वायर माइनस sin 60 होता है, cos 30 होता है, sin 60 वही होता है, तो ये भी हो गया √3/2 इसका भी स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 1 2 हो गया, प्लस स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ये 3 आ गया, और 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 3 आ गया, और 2 का स्क्वायर होता है 4 इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखिए 3/4 माइनस 3/4, 3/4 माइनस 3/4 माइनस है तो कैंसिल हो गया, बच गया यहाँ पे 2, तो इसका आंसर आ गया 2। चलिए ये करते हैं, cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय cosec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए वैल्यूज पुट करते हैं। cos 45 डिग्री होता है 1/√2 डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री होता है 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री होता है 2, तो हम यहाँ लिखेंगे 2। चलिए सॉल्व करते हैं आगे। ऊपर वाला वैसे ही रखते हैं 1/√3, नीचे वाला सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए एलसीएम आ जाएगा √3, ये हो गया 2 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू √3। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो सबसे नीचे होता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये बीच वाला बीच से मल्टीप्लाई करते हैं, जब ऐसे ऐसे टाइप के फ्रैक्शन आते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इसका आगे। ये देखिए √3 इंटू 1 क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा डिवाइडेड बाय, अब देखिए √2 इंटू 2 क्या होगा, 2√2, बीच में प्लस है प्लस लगा लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 √2 इंटू √3 क्या होगा, √6 होगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया सॉल्व। अब यहाँ पर देखिए नीचे डिवाइड में रूट है, तो हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज करके इसको सॉल्व करेंगे। रैशनलाइज कैसा करते हैं, आपने 9th में पढ़ा होगा, 2√2 प्लस 2√6। यहाँ पर जो भी नंबर है उसका साइन चेंज करके यहाँ पर लिखना है हमको। 2√2 माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस 2√6, एक मल्टीप्लाई करेंगे फिर डिवाइड करेंगे, 2√2 माइनस 2√6। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा तो यही आएगा। चलिए इसको इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 एज इट इज आ जाएगा, √3 इंटू 3 2 का क्या होगा, √6, यहाँ पे बीच में प्लस है 2, फिर यहाँ लिखेंगे 3 6 18 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर देखिए a प्लस बी a माइनस बी, तो इसके यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी इंटू a माइनस बी, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे। a क्या है यहाँ पर 2√2 इसका स्क्वायर माइनस 2√6 इसका स्क्वायर। चलिए आगे सॉल्व करते हैं।
यहाँ पर देखिए 2√6 माइनस 2, 18 को हम कैसे लिख सकते हैं, 9 2 18। क्यों लिखा हमने ऐसा, क्योंकि 9 3 का स्क्वायर होता है 9 बाहर आ जाएगा, अंदर 2 बच जाएगा, इसीलिए 2 का स्क्वायर होता है 4 इंटू, ये स्क्वायर रूट कैंसिल होगा 2 बच गया, माइनस ये भी 2 का स्क्वायर होता है 4 इंटू, स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, यहाँ पर क्या बच गया 6। चलिए आगे चलते हैं, ऊपर का लिखते हैं 2√6 माइनस 2 इंटू, 9 जब बाहर आएगा तो क्या होगा 3, अंदर बच गया √2 डिवाइडेड बाय 4 2 जा 8 माइनस 4 6 जा 24। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोनों में ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 कॉमन। ठीक है, यहाँ पर बच गया √6, 2 कॉमन ले लिए, √6 बच गया, माइनस यहाँ से 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या बचा 3√2 बच गया, डिवाइडेड बाय नीचे 8 माइनस 24 कितना होता है -16, बड़ा नंबर माइनस का इसलिए -16, 2 1 जा 2 8 जा, तो यहाँ पर हमारा आंसर आया -8, ये आ गया √6 माइनस 3√2 डिवाइडेड बाय -8। अब ये माइनस देखिए नीचे है, नीचे रहने दो ऊपर रहने दो, बात एक ही है, तो ये माइनस को हम ऊपर ला लेंगे, तो ये हो गया √6 माइनस 3√2 डिवाइडेड बाई 8, ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -√6 हो जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे +√3, तो प्लस का नंबर पहले लिख लेता हूँ मैं, √3√2, ये -√6 डिवाइडेड बाय 8। यहाँ पर मैंने बस ये किया है, ये जो माइनस है इसको मल्टीप्लाई करना है, तो जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -√6 आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3√2 हो जाएगा, तो मैंने प्लस का नंबर पहले लिखा है, माइनस का नंबर बाद में लिखा है, तो ये हो गया हमारा पार्ट 3। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 में देखिए sin 30 प्लस tan 45, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60, फिर डिवाइडेड बाय sec 30 प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले sin 30 होता है 1/2, तो हमें लिखेंगे 1/2 प्लस tan 45 होता है 1, फिर माइनस cosec 60 होता है और 2/√3, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाय √3 डिवाइडेड बाय sec 30 होता है 2/√3, तो हमें लिखेंगे 2/√3। इसके बाद है यहाँ पर प्लस cos 60 होता है 1/2, तो हमें लिखेंगे 1/2 प्लस cot 45 होता है 1, तो हमें लिखेंगे 1। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए इन इसका एलसीएम, यहाँ पर 1 होता है इसके नीचे, इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 2 इंटू √3, 2√3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसके पास 2 है, √3 नहीं है, तो इसको √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 1 के पास देखिए डिवाइड में 1 के पास ना 2 है ना √3 है, तो पूरा का पूरा इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू √3 प्लस, ये सॉरी माइनस है यहाँ पर, तो माइनस का साइन लगाएंगे। यहाँ पर देखिए आगे 2, इसके पास 2 है, √3 है लेकिन 2 नहीं है, लेकिन इसको 2 से, यहाँ पर देखिए इसके पास √3 है लेकिन 2 नहीं है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो इसके बाद होल डिवाइडेड बाय, फिर नीचे वाला सॉल्व करेंगे, तो नीचे भी देखिए 2 इंटू √3, इसका भी एलसीएम 2√3 आ जाएगा, सेम इसको भी करेंगे, इसके पास √3 है लेकिन 2 नहीं है, √3 है लेकिन 2 नहीं है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस, इसके बाद दोनों भी नहीं है तो 2√3 दोनों लिख देंगे, इसके बाद यहाँ पर सॉरी इसके पास 2 है, √3 नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे सिर्फ √3 प्लस, इसके पास दोनों भी नहीं है, इसके पास ओनली 1 है, तो इसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2√3, 2√3 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर बचा, यहाँ पर देखिए √3 प्लस 2√3 कितना हो जाएगा 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर देखिए 4 प्लस 3√3 प्लस 2√3 कितना हो जाएगा 3√3 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर रूट को हटाने के लिए रैशनलाइज करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय
यहाँ पर देखिए ऊपर -4 बाद में है, यहाँ पर 4 पहले, तो इसको इधर कर लेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 2 + 5 भी वही होता है, 5 + 2 भी सेम होता है। तो मैं इसको इधर लिख लूंगा, इसको उधर लिखूंगा ताकि ऊपर वाले के जैसा बन जाए। 3√3 + 4। रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, हम नीचे वाले नंबर का साइन चेंज करके लिखते हैं। 3√3 -4 डिवाइडेड बाय 3√3 -4। अब यहाँ पर ऊपर देखिए a - b इंटू a - b, a - b इंटू a - b होता है a - b होल स्क्वायर। तो a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा ऊपर। तो यहाँ पर देखिए a ये है, b ये है, तो हम ये लिखेंगे a स्क्वायर यानी कि 3√3 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होता है 4 स्क्वायर -2a फिर b है 4 डिवाइडेड बाय, डिवाइड में क्या है यहाँ पर देखिए a + b a - b यानी कि a स्क्वायर -b स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 3 स्क्वायर, ठीक है, 3 स्क्वायर होगा 9 और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, ये 3 हो जाएगा, तो 9 3 जा 27, तो मैं लिखूंगा 27 प्लस ये हो जाएगा 4 स्क्वायर 16। समझ में आया? 3 स्क्वायर हो जाएगा 9 और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए 3 और ये 9 ये 3 9 3 से 27, 4 स्क्वायर होगा 16 माइनस 2 3 जा 6, तो मैं लिखूंगा 6, सॉरी 2 3 जा 6 6 4 जा 24, यहाँ आगे 4 भी है, 6 4 जा 24√3 डिवाइडेड बाय नीचे क्या करेंगे, ये 3 स्क्वायर होगा 9 9 9 इंटू 3 हो जाएगा 27 माइनस 16। अब हो गया, सॉल्व कर लेंगे। 27 + 16 होता है 43, तो मैं लिखेंगे 43 माइनस 24√3 डिवाइडेड बाय 27 माइनस 16 होता है 11, तो मैं लिखेंगे 11। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कह रहा है 5 cos स्क्वायर 60, तो हमें लिखेंगे सबसे पहले 5 cos स्क्वायर 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो हमें लिखेंगे 1/2 और यहाँ पर स्क्वायर लिखा हुआ है तो स्क्वायर प्लस 4, यहाँ सेक 30 होता है 2/√3 और इसका स्क्वायर लिख लेंगे, स्क्वायर दिया हुआ है माइनस tan 45 होता है 1 और इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय, चलिए आगे करते हैं। साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 होता है 1/2, तो हम यहाँ लिखेंगे 1/2 और इसका स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री होता है √3/2 और इसका स्क्वायर। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। ये होता 1 का स्क्वायर 1 होगा, यहाँ लिखेंगे 5, 1 का स्क्वायर तो 1 होगा डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पर 4 एज इट इज लिख लेते हैं, फिर ये सॉल्व करते हैं। 2 स्क्वायर होगा 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए 3 आ जाएगा, ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर होता है 1 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर होता है 1 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर होता है 4 प्लस 3 स्क्वायर √3 का स्क्वायर होता है 3, क्योंकि स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है 3 बच जाता है। 2 का स्क्वायर होता है 4, यहाँ पर देखिए नीचे 5 1 जा 5, तो ये हो गया 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये हो जाएगा 4 और 1 + 3 हो जाएगा 4, सॉरी 1 + 3 हो जाएगा 4, ये 4 4 कैंसिल हो गए 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास बच गया ये वाला पार्ट 5 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1। अब इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आएगा इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 12, तो हम यहाँ लिखेंगे इसका एलसीएम 12। 4 के टेबल में 12 कहाँ था 3 पे, तो ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15 प्लस 3 के टेबल में 12 4 पे आता है, तो हम करेंगे 16 4 जा होगा 64 और 1 के टेबल में 12 आता है 12 जा पे, तो यहाँ लिखेंगे 1 12 जा 12। अब इसको सॉल्व करेंगे ऊपर वाले को, 15 + 64
-12 होता है 67 डिवाइडेड बाई 12। इसको सॉल्व कर लें। 15 + 64, फिर उसके बाद -12 कर दें तो आंसर आ जाएगा 67। तो ये हो गया हमारा पार्ट 5 कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। हमको यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। 2 tan 30 डिवाइडेड बाय 1 + tan² 30 ये इक्वल किसके बराबर होगा? sin 60 के बराबर होगा, cos 60 के बराबर होगा, tan 60 के बराबर होगा, sin 30 के बराबर होगा। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए 2 tan 30 डिवाइडेड बाय 1 + tan² 30। तो 2 ऐसे रखेंगे इंटू tan 30 कितना होता है? tan 30 होता है 1/√3। तो हमें लिखेंगे 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 + tan 30 1/√3 होता है, तो ये भी होगा 1/√3 यहाँ पर स्क्वायर है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये हो जाएगा 2 × 1 = 2, 2/√3 हो गया ऊपर का। नीचे का देखिए 1 + 1 डिवाइडेड बाई, इसका रूट कैंसिल हो गया, ये बन गया 3। ठीक है, आगे चलते हैं। ऊपर वाले का लिखते हैं। ऊपर हो गया 2/√3 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 3 × 1 = 3, 3 + 1 4, तो ये हो गया 4/3। अब ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 3 × 2 = 6 डिवाइडेड बाय 4 × √3 हो गया 4√3। ठीक है, अभी ये यहाँ पर देखिए 6 और 4 एक टेबल में आते हैं तो ये डिवाइड होंगे। यहाँ पर देखिए 2 3 हो जाएगा, ये 2 2 हो जाएगा, तो ये आ गया 3 डिवाइडेड बाय 2√3। अभी सॉल्व करते हैं। नीचे रूट है, इसको कैंसिल करते हैं। 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3। क्यों? क्योंकि √3 और ये √3 मिलकर होता है 3 3 = 9, √9 की वैल्यू होती है 3। तो हम 3 को लिख सकते हैं √3 × √3। तो हमने 3 को लिखा √3 × √3 डिवाइडेड बाय 2√3। तो ये √3 कैंसिल हो गया और यहाँ पर आ गया √3/2। अब यहाँ पर देखिए √3/2 किसकी वैल्यू है? √3/2 वैल्यू है sin 60 की। sin 60 जब आप बोर्ड में देखेंगे उसकी वैल्यू आएगी √3/2। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। 1 - tan² 45। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। 1 - tan² 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 + tan² 45 डिग्री। 1 - tan 45 डिग्री होता है 1 उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + tan 45 होता है 1 उसका स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 1 - 1 का स्क्वायर 1 ही होता है डिवाइडेड बाय 1 + 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 1 - 1 हो गया 0, 1 + 1 हो गया 2, तो 0 डिवाइडेड बाय 2 होता है 0 ही। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 में क्या कह रहा है देखिए, sin 2a = 2 sin a is true when a = तो यहाँ पर पूछा है ये दोनों इक्वल कब होंगे? जब a की वैल्यू क्या होगी? a की वैल्यू 0 डिग्री होगी, 30 डिग्री होगी, 45 डिग्री होगी या 60 डिग्री होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 रखकर देखेंगे। तो sin 2a की जगह पे हम रखेंगे 0 डिग्री। ठीक है, उसके बाद रखेंगे 2 sin 0, साइन 2 0 का क्या होगा? 0 ही होगा। फिर उसके बाद 2 इंटू साइन 0 कितना होता है? साइन 0 होता है 0। तो यहाँ पर देखिए साइन 0 होता है 0 इक्वल टू 2 0 कितना, 2 इंटू 0 कितना होता है? 2 इंटू 0 होता है 0। तो हमारा यहीं पर मिल गया 0 = 0। RHS LHS दोनों इक्वल यहीं पर हो गए, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। आगे करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये पहला वाला ही हमारा इक्वल आ गया, तो हमको दूसरे देखने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 में देखिए 2 tan 30 डिवाइडेड बाय 1 - tan² 30। अब यहाँ पर देखिए सॉल्व करेंगे। 2 tan 30 डिवाइडेड बाय 1 - tan² 30 2
इंटू tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30, तो ये भी हो गया 1/√3 इसका स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा वो 2 डिवाइडेड बाय √3, 2 1 जा 2 हो जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये हो गया 1/3। अभी सॉल्व करते हैं इसको आगे, 2 डिवाइडेड बाय √3 होल डिवाइडेड बाय 3 1 जा 3, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए नीचे वाला ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 हो जाएगा डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 2 इंटू √3, 2 1 जा 2 3 जा, तो इसका आंसर आया 3 डिवाइडेड बाय √3। अभी मैंने कहा था 3 को कैसे लिख सकते हैं हम, 3 को लिख सकते हैं हम √3 इंटू √3 डिवाइडेड बाय √3, √3 कैंसिल हो गया तो क्या बच गया यहाँ पर √3 बच गया। √3 होता है दो, √3 होता है यहाँ पर cosec 60 होता है, ये सॉरी tan 60 होता है या फिर cot 30 होता है। यहाँ पर दिया हुआ है tan 60, तो यहाँ पर cot की कोई वैल्यू नहीं दी हुई है, cot 30 भी √3 होता है, लेकिन यहाँ पर tan 60 दिया हुआ है तो हमें लिखेंगे tan 60 करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये हो गया पार्ट 4। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या लिखा हुआ है, if tan a plus b is equal to √3 and tan a minus b is equal to 1/√3, तो हमको मालूम करना है a जो है ग्रेटर देन b है, a की वैल्यू जो है b से बड़ी है, फाइंड a एंड b, तो a और b की वैल्यू मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस वाले टर्म से, tan a plus b is equal to √3। अभी हमने मालूम किया था पिछले वाले यहीं पर क्वेश्चन में, देखिए √3 tan की कौन सी वैल्यू होती है, 60 की वैल्यू होती है, तो हम यहाँ लिखेंगे tan 60 इज इक्वल टू होता है √3, तो इसका मतलब ये a प्लस बी जो है वो है 60, तो हम यहाँ लिख सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, यानी कि a और b दोनों मिलकर 60 डिग्री बन रहे हैं। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ tan a माइनस बी, तो tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय √3। अब ये a माइन 1 डिवाइड बाय √3 इसकी वैल्यू tan 30 की वैल्यू, तो हमें लिखेंगे tan 30 इज इक्वल टू 1/√3 है। ठीक है, तो इसका मतलब a माइनस बी जब करेंगे तो 30 आएगा, तो हमें लिख सकते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब आगे सॉल्व करते हैं। आगे देखिए इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे हम, एलिमिनेट करके देखेंगे। यहाँ पर पहला इक्वेशन है a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ए और इक्वेशन 2 है a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। एलिमिनेट करते हैं, माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो गया, a प्लस ए क्या हो गया 2a हो गया इज इक्वल टू 60 प्लस 30 कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। तो जब ये 2 उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2 45 जा क्या होगा तो a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री, हमको मालूम हो गया a 45 है। b कैसे मालूम करेंगे, a की वैल्यू इसमें पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो हमको b मिल जाएगा। तो चलिए पुट करते हैं, पुट a इन इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है देखिए, a की जगह पे रखेंगे हम 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, 45 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, b इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, b इज इक्वल टू 60 माइनस 45 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 15 डिग्री। तो हमको मिल गया a की वैल्यू 15 डिग्री है, a की वैल्यू 45 डिग्री है और b की वैल्यू 15 डिग्री है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका। अब लास्ट ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो कंप्लीट करते हैं। इसमें बस आपको ट्रू और फॉल्स बताना है और कैसा है बस आपको समझना है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, तो ये हो जाएगा सबसे पहले फॉल्स। क्यों, क्योंकि साइन a प्लस बी और साइन ए और साइन बी दोनों अलग अलग होते हैं। कैसे, जब यहाँ पर ये इनटू में नहीं है, ये साइन a प्लस बी जो है ये इसकी वैल्यू है। फॉर सपोज अगर यहाँ पर a 30 होता और b 60 होता
तो ये साइन 90 डिग्री है। ये कितना है? साइन 90 डिग्री है। अगर यहाँ पर ये होता साइन साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। अगर साइन ए 30 है तो ये साइन 30 डिग्री होता प्लस साइन 60 डिग्री होता। और आपको मालूम है साइन 30 है 1/2 और साइन 60 है √3/2। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ये लिख लेंगे 1 + √3। तो ये दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, इसीलिए ये क्या है? फॉल्स है। ये साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस साइन बी, ये दोनों अलग अलग चीज़ है, दोनों सेम नहीं है। तो ये नॉट इक्वल है, इक्वल नहीं होगा, तो ये फॉल्स है। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? हम पहले तो इसको लिख लेते हैं ट्रू। क्यों ट्रू है मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। यहाँ पर देखिए साइन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस जब थीटा की वैल्यू इंक्रीज, थीटा की वैल्यू जैसे ही 30, 45, 60, 90 होगी तो इसकी वैल्यू भी बढ़ रही है। देखिए यहाँ पर पहले 0 था, फिर 1/2 हुआ, 1/√2 हुआ, √3/2 हुआ, फिर जाके लास्ट में 90 पे 1 हो गया। मतलब 0 से 1 तक बढ़ता हुआ चला गया। तो इसीलिए जैसे जैसे साइन की थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी तो ये वैल्यू ऑफ साइन थीटा भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो ये तो ट्रू है। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, ये रॉन्ग है, ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है यहाँ पर बताऊंगा मैं। यहाँ पर देखिए कॉस थीटा की यहाँ पर वैल्यू देखिए पहले 1 है, उसके बाद चलते 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 0, यानी कि 1 से कम होते 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 0। लेकिन यहाँ पर वैल्यू देखिए इसकी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज नहीं, सॉरी डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज नहीं हो रही। तो इसीलिए ये क्या हो गया? फॉल्स। यहाँ पर क्या कर रहा है? कॉस थीटा इंक्रीजेस, नहीं इंक्रीज तो नहीं हो रहा, डिक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे थीटा बढ़ता जा रहा है वो डिक्रीज होता जा रहा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। यहाँ पर ये भी क्या है? फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा दोनों इक्वल है, ऑल वैल्यूज, सब वैल्यूज के लिए। कैसे? यहाँ पर देखिए जब साइन 30 है तो 0 है, कॉस 30 सॉरी साइन 0 है तो वैल्यू 0 है, कॉस 0 है तो वैल्यू 1 है। कहाँ सेम है? दोनों अलग अलग है। 30 पर इसकी 1/2, इसकी √3/2 है। 45 पे इसकी 1/√2 है, इसकी भी 1/2। मतलब ओनली 45 डिग्री पर दोनों की वैल्यू सेम है, बाकी तो सब अलग अलग है। तो ये भी हो गया यहाँ पर फॉल्स। क्यों? क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा ऑल वैल्यूज के लिए सेम नहीं है, ओनली 45 डिग्री सेम होता है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर ये 5th पार्ट। यहाँ पर देखिए 5th पार्ट में क्या कह रहा है? कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पर कह रहा है कॉट ए, अगर ए की जगह पर हम 0 रख दें, 0 डिग्री, तो ये होता है नॉट डिफाइंड। तो ये क्या सच में नॉट डिफाइन है? चलिए हम टेबल में चेक करते हैं नॉट डिफाइन है या नहीं है। कॉट 0 डिग्री, तो यहाँ पर देखिए कॉट 0 डिग्री नॉट डिफाइन है, तो ये क्या है? ट्रू है। हमें लिखेंगे ट्रू, क्योंकि कॉट 0 डिग्री नॉट डिफाइन ही है, तो ये ट्रू है। तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं। और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको जो भी आने वाली वीडियोस है उसे आप पहले देख सकें, जल्दी देख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एक्सरसाइज के साथ। लॉट्स ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग।